हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने सेक्शन 21 तक करा था। आज हम सेक्शन 22 एंड 23 को समझेंगे। तो सेक्शन 22 है हमारा मूवेबल प्रॉपर्टी। द वर्ड मूवेबल प्रॉपर्टी आर इंटेंडेड टू इंक्लूड कॉर्पोरल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट लैंड एंड थिंग्स अटैच टू द अर्थ और परमानेंटली फास्टेंड टू एनीथिंग विच इज़ अटैच टू द अर्थ। देखिए सेक्शन 22 में सबसे पहले समझिए कि प्रॉपर्टी क्या होती है। तो प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी एक लीगल टर्म है टू डिनोट एवरी काइंड ऑफ इंटरेस्ट या फिर एवरी काइंड ऑफ राइट विच हैज़ एन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। हर तरीके का इंटरेस्ट या फिर हर तरीके का राइट जिसमें कुछ इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो, वो प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी देखिए टेंजिबल भी हो सकती है और इनटेंजिबल भी हो सकती है। टेंजिबल मीन्स जिसे हम टच कर सकते हैं या देख सकते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, कार, ऐसे ये सब टेंजिबल हो गई हमारी। और प्रॉपर्टी इंटेंजिबल भी हो सकती है। तो इंटेंजिबल मीन्स जिसे हम टच नहीं कर सकते और देख नहीं सकते, जैसे पेटेंट्स, कॉपीराइट, गुडविल, ये सब हमारे इंटेंजिबल प्रॉपर्टी हैं। अब देखिए इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी दो टाइप में क्लासीफाई है, मूवेबल और इमूवेबल। और वहीं इंग्लिश लॉ में भी दो टाइप में है, रियल प्रॉपर्टी और पर्सनल प्रॉपर्टी। तो इस सेक्शन में यानी सेक्शन 22 ऑफ इंडियन पेनल कोड में हमने मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है। इसमें मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया है। तो ये सेक्शन बोल रहा है कि मूवेबल प्रॉपर्टी से हमारा मतलब कॉर्पोरल प्रॉपर्टी से है। अब कॉर्पोरल प्रॉपर्टी क्या है? कॉर्पोरल प्रॉपर्टी मतलब वो चीज़ें जिन्हें हम अपने सेंसेस से महसूस कर सकते हैं, जैसे जिन्हें हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो सब कॉर्पोरल प्रॉपर्टी हैं। तो किसी भी टाइप की कॉर्पोरल प्रॉपर्टी को मूवेबल प्रॉपर्टी कहा जाता है। लेकिन लैंड हमारी जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आएगी। और कोई भी चीज़ जो द अर्थ के साथ अटैच है या फिर द अर्थ के साथ परमानेंटली जुड़ी हुई है, वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। यानी लैंड मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, और कोई भी चीज़ जो द अर्थ के साथ अटैच है या द अर्थ के साथ परमानेंटली जुड़ी हुई है। अब जो द अर्थ है और अर्थ, इन दोनों में भी डिफरेंस है। द अर्थ मीन्स धरती या फिर पृथ्वी, और अर्थ जो है हमारा वो हम मिट्टी को बोलेंगे। तो अर्थ यानी कि मिट्टी को हम एक जगह से दूसरी जगह उठाकर ले जा सकते हैं, तो अर्थ मूवेबल है। पर द अर्थ जो है वो इमूवेबल है, और उसके साथ अटैच्ड या परमानेंटली अटैच्ड थिंग्स जो हैं वो इमूवेबल होंगी। किसके साथ? जो द अर्थ के साथ अटैच है। जैसे कोई ट्री है, मान लीजिए जैसे फ्रूट का ट्री है कोई, तो वो हमारा जो है द अर्थ के साथ जुड़ा हुआ है, गड़ रखा है, ज़मीन में गड़ा है वो। तो हम उसे क्या मानेंगे? हम उसे इमूवेबल मानेंगे। कोई इलेक्ट्रिसिटी पोल है, वो परमानेंटली अर्थ के साथ अटैच है, तो वहाँ पे उसे भी हम इमूवेबल मानेंगे। और देखिए जैसे कोई फ्रूट ट्री है, जब हम उसे लगाते हैं तो हम क्या सोच के लगाते हैं कि ये बड़ा होगा, फिर इसमें फ्रूट लगेंगे, हम फ्रूट खाएंगे। तो हम वहाँ पे ये इंटेंशन नहीं रखी है हमने कि इसको हम कभी काटेंगे। तो वो परमानेंटली तरीके से हमने उसको लगा रखा है। पर वहीं हम कोई क्रॉप लगा रहे हैं, तो उसको हम ये सोच के लगा रहे हैं कि कुछ महीनों बाद हम इसको काट देंगे। या फिर टिम्बर है, उनको हम ये सोच के लगा रखा है हमने कि हम इनको काटेंगे फिर बेचेंगे। तो यहाँ पे इंटेंशन भी देखी जा रही है। और जैसे कोई स्टोन है, बड़े पहाड़ में जुड़ा हुआ कोई स्टोन है, अगर वहाँ से जब तक वो वहाँ जुड़ रखा है पहाड़ के साथ, पहाड़ के साथ अटैच्ड है, तो वो वहाँ पे इमूवेबल है। पर जैसे ही वो अलग हो जाता है या पहाड़ से वो गिर जाता है, तो वो मूवेबल हो जाएगा फिर। ऐसे ही फिश है, जब तक फिश जो है सी के अंदर है तो तब तक वो इमूवेबल है। पर वाटर से निकाल कर वो एक बार निकाल दी, वो मर गई, फिर वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो आप समझ गए होंगे कि मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है।
तो हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं, जो है सेक्शन 23, जो जिसमें बोल रहा है रॉन्गफुल गेन। रॉन्गफुल गेन इज़ गेन बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन गेनिंग इज़ नॉट लीगली एंटाइटल्ड। देखिए सेक्शन 20 बोल रहा है कि रॉन्गफुल गेन वो होता है जिसमें तीन चीज़ें प्रेजेंट होनी चाहिए। किसी पर्सन के पास किसी चीज़ का गेन होना चाहिए, मतलब उसे कोई चीज़ मिल रही है, पोजेशन में आ रही है उसके कोई चीज़। पहला रिक्वायरमेंट ये है। दूसरा क्या है, जिसको गेन हो रहा है उसको उस ऑब्जेक्ट का पोजेशन इलीगल या गैर कानूनी तरीके से मिलना चाहिए, मतलब जो चीज़ उसके पोजेशन में आ रही हो लीगल तरीके से नहीं, इलीगल तरीके से आनी चाहिए उसके पास। और थर्ड है कि वो पर्सन लीगली उस चीज़ के लिए उस चीज़ का हकदार नहीं होना चाहिए, मतलब लीगली वो उसका हकदार नहीं होना चाहिए। तो अगर ये तीन चीज़ें प्रेजेंट हैं तो वहाँ पर इलीगल गेन माना जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पर्सन है, वो आपके घर आया और उसने देखा कि सामने पर एक वॉच रखी है। उसने चोरी से क्या करा, वो वॉच उठा ली और वहाँ से लेके चला गया। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या थी कि किसी पर्सन के पास किसी चीज़ का गेन होना चाहिए, तो उसे वहाँ पे उसके पोजेशन में वो वॉच आ रही है, उसको उसका गेन हो रहा है। दूसरा क्या थी कि जिसको गेन हो रहा है उसको उसका पोजेशन इलीगल तरीके से मिलना चाहिए, तो वहाँ पे वो क्या कर रहा है, वहाँ पे वो चोरी कर रहा है। लीगल तरीके से नहीं मिल रही है उसे वो वॉच, इलीगल तरीके से मिल रही है। थर्ड है, वो पर्सन लीगली उस चीज़ के लिए उसका हकदार नहीं होना चाहिए, तो हकदार तो वो नहीं है लीगली, क्योंकि वो तो चोरी कर रहा है उसकी। तो यहाँ पर देखिए तीनों रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं, तो हम बोल सकते हैं कि उसे वहाँ पे क्या हो रहा है, रॉन्गफुल गेन हो रहा है। नेक्स्ट है रॉन्गफुल लॉस। रॉन्गफुल लॉस इज़ द लॉस बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन लूजिंग इट इज़ लीगली एंटाइटल। देखिए रॉन्गफुल लॉस होता है जो, इसमें भी तीन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट, कोई चीज़ जिसकी पोजेशन आपके पास थी वो अब आपसे दूर जानी चाहिए, मीन्स उसकी पोजेशन आपके पास थी पर अब आपके पास नहीं रहनी चाहिए, मतलब आपके पास अब नहीं रही। और सेकंड रिक्वायरमेंट है, ये जो एक्ट हुआ, जो एक्ट हुआ मीन्स उस उस प्रॉपर्टी का जो पोजेशन आपके पास से जा रहा है, वो जो एक्ट हो रहा है, ये चीज़ इलीगल तरीके से होनी चाहिए, लीगल तरीके से नहीं, ये इलीगल तरीके से होनी चाहिए। और थर्ड है कि आपका लीगली उस प्रॉपर्टी पर हक होना चाहिए। जैसे वॉच वाले एग्जांपल में ही समझिए कि पहला पॉइंट क्या है रॉन्गफुल लॉस के लिए, कि कोई चीज़ आपके पोजेशन में होनी चाहिए पर अब वो आपके पोजेशन में नहीं रही। तो वो वॉच जो थी वो आपकी थी पर वो चोरी हो गई, तो अब वो आपके पोजेशन में नहीं रही, वो आपके पोजेशन से चली गई है। सेकंड क्या है कि जो एक्ट हुआ है वो उस प्रॉपर्टी के पोजेशन जो है वो जो आपके पास से इलीगल तरीके से जाना चाहिए, तो वो चोरी हो रहा है तो वो इलीगल तरीके से जा रहा है ना दूसरे वाले के पास। तो सेकंड रिक्वायरमेंट भी हो रही है और आपका लीगली उस प्रॉपर्टी पर हक होना चाहिए, तो लीगली तो वॉच आपकी ही थी, उसका आपका उस पर हक था। तो ये हो गया हमारा रॉन्गफुल लॉस। नेक्स्ट है हमारा गेनिंग रॉन्गफुली या लूजिंग रॉन्गफुली। A person is said to gain wrongfully when such person retains wrongfully as well as when such person acquires wrongfully. A person is said to lose wrongfully when such person is wrongfully kept out of any property as well as when such person is wrongfully deprived of property. देखिए दो टर्म है, रिटेन और एक्वायर। रिटेन करना मतलब आपने कब्जे में अपने कब्जे में बनाए रखना किसी चीज़ को, और एक्वायर मीन्स किसी चीज़ को हासिल करना। तो समझिए जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दिया वॉच, तो उसमें वो आदमी जिसने वो वॉच चोरी से उठा ली, उसने वो एक्वायर कर ली है और फिर उसने किसी को वो वॉच छुपाने के लिए दे दी कि मैंने ये चोरी करी है, कुछ दिन तू इसको अपने पास रख ले, मैंने ये चोरी करी है तो इसे छुपा ले तू कुछ दिन। तो उस आदमी को पता है कि वो चोरी की चीज़ है, फिर भी उसे वो रिटेन कर रहा है,
मीन्स अपने कब्जे में रख रहा है। तो रिटेन क्या हो गया, अपने कब्जे में रखना, अपने पोजेशन में रखना किसी चीज़ को। और एक्वायर किसने करी थी, जिसने वो चोरी करी थी। तो यहाँ पे ये जो दो पर्सन है जो उसे छुपा रहा है और पता होते हुए भी कि वो चोरी की चीज़ है, और जिसने चोरी करी यानी जिसने रिटेन करा और जिसने एक्वायर करा, दोनों ही रॉन्गफुली गेन कर रहे हैं। ऐसे अगर किसी पर्सन के पोजेशन से कोई चीज़ जो है रॉन्गफुली छीन ली जाती है, तो उसे कहेंगे कि उसे रॉन्गफुली, उसे लॉस रॉन्गफुली हो रहा है। ठीक है। और देखिए इसमें परमानेंटली कोई चीज़ छीन ली तभी रॉन्गफुल गेन या रॉन्गफुल लॉस नहीं बोलेंगे। अगर कोई टेम्प्ररी किसी चीज़ को रॉन्गफुल तरीके से गेन कर रहा है, या टेम्प्ररी कुछ टाइम के लिए किसी चीज़ की पोजेशन का किसी को लॉस हो रहा है, तो वो भी आपका रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस में आ जाएगा। जैसे किसी ने कोई चीज़ चोरी करी और 2 दिन बाद जो है उसको लगा कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, तो 2 दिन बाद वो वापस आके आपकी वॉच आपको वापस दे दे रहा है। तो 2 दिन यानी टेम्प्रेरी बेस पे भी जो था उसने रॉन्गफुल गेन करा था माना जाएगा ये, और आपको रॉन्गफुल लॉस हुआ था 2 दिन के लिए। ठीक है, होप सो आपको समझ आया होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।